तो आप सभी लोगों को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली वेट लॉस का प्रोसेस क्या होता है, और वेट लॉस करने के लिए आपको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ओके। और जो भी हमारे बीच में अगर डे 1 लोग आए हैं, ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपसे भी बातें करेंगे और ताकि आपको और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का अगेन वेलकम है हमारे मिशन आइडियल वेट, है ना, ठीक है, प्रोग्राम में सभी लोगों का वेलकम है, ठीक है। तो आज हम क्या समझने वाले हैं, ठीक है, ओके। आज हम सबसे पहले, है ना, आपको ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी, ओके, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी समझाने वाले। और ये ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी क्या होती है, क्यों इसको समझना जरूरी है, और इसको समझेंगे तो ही आप खाली वेट लॉस नहीं और लॉन्ग लाइफ, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल का पार्ट रह सकते हो, ठीक है। और हेल्दी लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, ओके। तो हमारी बॉडी, ठीक है, ओके, हमारी बॉडी क्या बोलती है, हमारी बॉडी क्या डिमांड करती है। सबसे पहले हमारी बॉडी जो डिमांड करती है, सबको मेरा वॉइस आ रहा है परफेक्टली, ऐसे वी बनाइए। सबको मेरा वॉइस आ रहा है परफेक्टली, सबको मेरी आवाज आ रही है, ओके। मैं जो स्लाइडें शेयर कर रहा हूं सबको दिखाई दे रही है प्रॉपरली, ओके, वेरी गुड, ठीक है, ओके, है ना। तो सबसे पहले हमारा जो बॉडी है ना, ठीक है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा बॉडी का नीड क्या है, हमारी बॉडी डिमांड क्या करती है, ओके, है ना। तो ये एक ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी से लिया हुआ ये चार्ट है, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि देखो, सबसे पहले हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए फाइट्रो न्यूट्रिशन, ओके। सबसे पहले हमारी बॉडी को क्या चाहिए, फाइट्रो न्यूट्रिशन, ओके। दूसरा हमारी बॉडी को चाहिए एक्सरसाइज, सेकंड हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज का भी एक प्रॉपर पैटर्न होता है करने का, ठीक है, ओके। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज का मतलब समझते हैं कि अगर आप मॉर्निंग में आधा घंटा टहल के आ गए तो आपका वर्कआउट कंप्लीट हो गया, है ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपको अपनी बॉडी को, है ना, आपको अपनी बॉडी को कम से कम, अपनी बॉडी को कम से कम कितना, 24 आवर्स में, मतलब 42, क्या बोलेंगे अपन, कम से कम 44.5 आवर्स, है ना, ठीक है। क्या वो करेंगे, 4.5 आवर्स एक्टिव मोड में रखना है। और एक्टिव मोड में कैसे रखेंगे 4.5 आवर्स, एक्टिव मोड में हम अपनी आपको ऐसे रखेंगे कि आप अपनी बॉडी के साथ में वही चीज करेंगे, मतलब जो रोटेशन में एक्टिव मोड में रहने के बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बोलती है हमारी बॉडी की जो नीड है, नेक्स्ट बोलती है कि 40% हमें कार्बोहाइड्रेट की नीड है। पर यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, 40% कार्बोहाइड्रेट के नीचे अगर आप जाते हैं, है ना। सब लोग ध्यान से सुनिए, पहले तो कुछ लोगों का वीडियो ऑफ है, तो आप लोग वीडियो ऑन कर लो, ठीक है, ओके। क्योंकि वीडियो ऑफ करके बैठे हो तो आप अपने डाटा को वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं, ठीक है, ओके। और 30 मिनट अपने इंपॉर्टेंट निकाल के आयो तो चीजों को ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो, ठीक है, ओके। अगर ध्यान से चीजों को सुनोगे नहीं, ध्यान से चीजों को समझोगे नहीं, तो आपको वो रिजल्ट, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का फ्यूल हमने स्टार्ट किया था या हमने लिया था, हमें वैसे रिजल्ट नहीं आ पाए जैसे रिजल्ट हम चाह रहे थे। और वो रिजल्ट आने के नहीं कारण जो नहीं होते हैं, वो होते हैं कि आप प्रॉपरली चीजों को समझते नहीं हैं, और समझे बिना हम चीजों को इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं, इसलिए रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ पाते। तो जब चीजों को समझना चालू करेंगे और समझ के इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे, तो आपको 101% रिजल्ट आएंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारी बॉडी क्या बोल रही है, हमारी बॉडी बोल रही है कि 40% हमें क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत सारे चीजों में आज की डेट में हमें मिलते हैं। पहला, रोटी हम जो खा रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है, राइस हम लोग खा रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है, बिस्किट्स हम लोग खा रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है, किसी भी टाइप का नमकीन हम खा रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है, ओके। और भी बहुत सारी चीजें जो है वो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट में आती हैं। पर क्या एग्जैक्टली हमारी बॉडी को ये वाले कार्बोहाइड्रेट की नीड है,
एग्जैक्टली हमारे बॉडी को ये वाले कार्बोहाइड्रेट की नीड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, हमारे बॉडी को कौन से कार्बोहाइड्रेट की नीड है? हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट वो वाले चाहिए, ठीक है, ओके, जो हमारी बॉडी में जाने के बाद में, ठीक है, कुछ फाइबर कंटेंट दे। Recording in progress. ओके, कुछ फाइबर कंटेंट दे। अब फाइबर कंटेंट कहाँ से मिलेगा? जैसे कि दो जगह से हमें कार्ब्स मिलते हैं, दो जगह से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। फर्स्ट, जो व्यूमन, जैसे गेहूं हमें नेचर से मिला, पर हमने वो गेहूं का आटा इंसान ने बनाया, है ना, गेहूं का आटा इंसान ने बनाया। तो जो गेहूं का आटा बना, ठीक है, ओके, तो गेहूं जितना ज्यादा पिसता है ना, उतना ज्यादा उसमें ग्लूटन प्रोटीन एड ऑन हो जाता है। ओके, ठीक है। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आते हैं वो मनुष्य द्वारा निर्मित हुई चीजें, मतलब निर्माण की हुई चीजें, वो 90% सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आएंगे। जैसे नमकीन किसने बनाया? इंसान ने। बिस्किट्स किसने बनाया? इंसान ने। मिठाइयाँ किसने बनाई? इंसान ने। तो ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट होते हैं, उसमें हमारी बॉडी में कैलोरीज के अलावा कुछ भी नहीं जाता, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी जीरो होती है। जैसे, इसलिए क्या होता है, सपोज करो आप एक समोसा खाओगे, वो भी 150 से 200 ग्राम का रहेगा, ठीक है, और 200 ग्राम पनीर खाओगे, तो पेट किससे ज्यादा भरेगा, पनीर से या समोसे से? पनीर से, है ना, ठीक है। समोसा खाने के, एक समोसा खाने के बाद दूसरा समोसा मांग भी सकते हो, पर एक 200 ग्राम पनीर के बाद में दूसरा 200 ग्राम पनीर खाना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पनीर बॉडी की नीड पूरी कर रहा है और समोसा ओनली फॉर टेस्ट और कैलोरीज दे रहा है, ठीक है, ओके। तो आपको समझना है कि कार्बोहाइड्रेट, वैसे कार्बोहाइड्रेट खाने हैं हमें जिसमें हमारी बॉडी में फाइबर कंटेंट मिले, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है, आपकी बॉडी को आपको हमेशा हाइड्रेट मोड में रखना है, डिहाइड्रेशन मोड में नहीं जाने देना है। और डिहाइड्रेशन मोड में बॉडी अगर आपकी नहीं जाने देना चाहते, आप नहीं जाए, अगर आपको, आपने प्लान किया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपका वाटर इनटेक, चाहे समर रहे, चाहे विंटर रहे, चाहे रेनी सीजन रहे, मैटर नहीं करता, जितना बॉडी आपका डिमांड कर रही है उतना वाटर आपको पीना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और बॉडी की डिमांड कैसे पता चलेंगी? आपको नोटिस करना है कि आप हर 1 से 1.5 घंटे में यूरिन पास आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपका यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है 1 से 1.5 या 2 घंटे में, तो समझ जाना आपकी बॉडी में पानी का डेफिशिएंसी है। दूसरा, आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं 1 से 1.5 घंटे में और आपको यूरिन का कलर येलो हो रहा है, ठीक है, ओके, है ना, तो भी समझ जाना आपकी बॉडी में पानी की डेफिशिएंसी है। तो हम लोग हमेशा इसलिए बोलते हैं कि हर घंटे में 1 गिलास पानी पियो, तो आपकी पानी की 70 to 80% रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन को लेके बहुत सारे लोगों को गलत फहमी होती है। क्या गलत फहमी होती है? कि कहीं प्रोटीन खाने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी बॉडी का फर्स्ट न्यूट्रिशन होता है वो प्रोटीन ही होता है ना। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले फीडिंग करता है, करता है नहीं करता? ठीक है। तो बच्चों में भी सबसे, मतलब फर्स्ट न्यूट्रिशन क्या होता है? वो प्रोटीन ही होता है। क्यों प्रोटीन रेगुलर बेसिस पे जरूरी है? क्योंकि आपके जो मसल्स होते हैं, आप कितना भी काम करो, जब आप थक जाते हो ना काम करके, तो इसका मतलब क्या होता है? आपके मसल्स टूटते हैं। तो मसल्स को रिबिल्ड करने के लिए प्रोटीन का आपको नीड रहता है। उसके बाद में प्रॉपर रेस्ट, 7 से 8 घंटा रेस्ट चाहिए होता है। और नेक्स्ट होता है फैट परसेंटेज, है ना। तो कभी भी आप वेट लॉस कर रहे हो या वेट लॉस की कैटेगरी में हो, तो ये मत सोचो कि आपको फैट खाना छोड़ना है या आपको प्रोटीन खाना छोड़ना है या आपको कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ना है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सारी चीजें आपकी बॉडी डिमांड करेंगी, ठीक है। आपको फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, पर कैटेगरी क्या चाहिए वो आपको आपके कोच डिस्कस करके बताएंगे। कौन सा प्रोटीन खाना है, कौन सा प्रोटीन ज्यादा खाना है, कौन सा प्रोटीन कम खाना है, कौन सा फैट ज्यादा खाना है, कौन सा फैट कम खाना है, ये सारी चीजें आपके कोचेस आपको डिस्कस करके बताएंगे। ओके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हर बार इस सेशंस में बताता हूं आपको। ये क्या है? ये है आपका बीएमआर, जिसे हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेस बोलते हैं, है ना। ये क्या है आपका? बीएमआर, जिसे हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेस कहते हैं। अब ये कैसे काउंट करते हैं? कुछ नहीं है, सिंपल सा गूगल पे जाइए,
बीएमआर कैलकुलेटर खोलिए गूगल पे जाके। ओके। अब गूगल पे जाके जैसे ही आपने बीएमआर कैलकुलेटर खोला तो ये आ जाएगा। इसमें आपको आपका एज डालना है, आपको आपका हाइट डालना है, और आपको आपका वेट डालना है। ठीक है, ओके। जैसे कि ये मेरा बीएमआर निकला हुआ है, मेरा बीएमआर निकल के आया है 1725, है ना, कैलोरीज पर डे। अब सपोज करो मेरा 1725 कैलोरीज पर डे आया, और इसके बाद में लिखा हुआ है एक्टिविटीज लेवल। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटीज लेवल। एक्टिविटीज लेवल में क्या हो रहा है, पहला लिखा हुआ है लिटिल और नो एक्सरसाइज। लिटिल और नो एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि मैं सुबह उठा, ओके, और मैंने अपने ओनली फॉर नॉर्मली वही वर्क किए जो मुझे करना चाहिए। ठीक है, ओके। मैं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूं, तो मेरी बॉडी 2070 कैलोरीज डिमांड कर रही है। उसके बाद में अगर एक्सरसाइज करता हूं मैं 1 से 3 टाइम्स वीक, है ना, मतलब 3 दिन वीक में अगर मैं एक्सरसाइज करता हूं तो मेरी कैलोरीज, मेरी बॉडी 2372 कैलोरीज डिमांड कर रही है। अगर मैं वीक पूरा वर्कआउट करता हूं तो मेरी बॉडी 2527 कैलोरीज डिमांड कर रही है। और मैं डेली एक्सरसाइज करता हूं तो मेरी बॉडी 2674 कर रही है। ठीक है, ओके। और ऐसे ही जैसे जैसे मेरा वर्कआउट लेवल बढ़ा तो वैसे वैसे मेरी कैलोरीज इनटेक, बॉडी का कैलोरीज डिमांड बढ़ गया। तो हम पहला वाला नहीं लेते, सेकंड वाला लेते, क्योंकि थोड़ा बहुत वर्कआउट सब लोग करते हैं, है ना। तो सपोज करो मेरी बॉडी 2372 कैलोरीज क्या कर रही है, डिमांड कर रही है। कितनी कैलोरी, 2372। अब 2372 कैलोरीज जो डिमांड कर रही है वो क्यों कर रही है, किस रीजन से कर रही है। अगर मेरे को मेरा वेट जितना है उतना वेट को मेंटेन करना है तो मेरे को 2300 कैलोरीज अपने बॉडी में डालना पड़ेगा। अगर मैं कम कैलोरीज डालता हूं तो मेरा वजन कम होगा, और मैं ज्यादा कैलोरीज डालता हूं तो मेरा वजन बढ़ेगा। ठीक है, ओके, है ना। और जब आप वेट लॉस प्रोसेस में रहते हो तो आपको ये बीएमआर सबसे ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि सबका जो बीएमआर है वो अलग अलग निकल के आएगा। ठीक है, ओके। अब सपोज करो मुझे मेरा वेट लॉस करना है, मुझे मेरा वजन कम करना है, ठीक है। तो मैं जब अपने बॉडी से 8000 कैलोरीज को कट डाउन करूंगा, कितना, लिख लो, नोट डाउन कर लो, ये कभी कभी हमें पता नहीं रहता, है ना। मैं जब अपनी बॉडी से 8000 कैलोरीज बर्न करूंगा या कट डाउन करूंगा, जब जाके मेरा 1 किलो फैट लॉस होता है। मैं 8000, जैसे कि मेरे को 2372 कैलोरीज बॉडी डिमांड कर रही है, और मैं 8000 कैलोरीज कट डाउन करूंगा जब जाके मेरा 1 किलो वजन कम होगा। अगर मेरे को महीने में 3 किलो वजन कम करना है तो 8 दूनी 16, 8 से 24 हजार कैलोरीज मुझे बर्न करनी पड़ेंगी या कट डाउन करनी पड़ेंगी। मुझे 4 केजी वेट लॉस करना है तो 3000 कैलोरीज मुझे बर्न करनी पड़ेंगी या कट डाउन करनी पड़ेंगी। अब सपोज करो मेरा 2372 मेरी बॉडी कैलोरीज को डिमांड कर रही है, ओके, और मुझे महीने में 4 किलो वजन कम करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कि मैं ये 2372 कैलोरीज का खाना नहीं खा के क्या करूंगा, 1372 कैलोरीज का खाना खाऊंगा। समझ रहे हो। तो 1000 कैलोरीज क्या हो जाएंगी मेरी, पर डे कट डाउन, है ना। मैं 2372 कैलोरीज का खाना नहीं खाऊंगा, मैं 1372 कैलोरीज का खाना खाऊंगा, और 1000 कैलोरीज अपनी बॉडी से पर डे कट डाउन करूंगा। जब जाके मैं, जब मंथ एंड होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो वजन है क्या हुआ, मेरा जो वजन है क्या हो गया, 4 किलो वजन मेरा ऑटोमेटिकली कम हो चुका है। ठीक है, ओके। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं 2372 बॉडी डिमांड कर रही है और 1600 1700 कैलोरीज खाता हूं पर डे की, तो मैं चाह के भी, चाहे मैं हर्बल लाइफ ले रहा हूं, चाहे मैं जिम जा रहा हूं, चाहे कुछ भी चीजें कर रहा हूं, तो मैं चाह के भी अपना 4 किलो वजन कम नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहां पे बीएमआर से आपको सीखना है कि आपका बॉडी कितना कैलोरीज पर डे कट डाउन कर रहा है, और कहाँ पे अगर आपका बीएमआर कम आता है और यहाँ पे कैलोरीज का कंटेंट कम आता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ मुझे वर्कआउट बढ़ाना है, या आपको ये पता रहना चाहिए कि आपकी बॉडी 1 महीने में कितना वजन ड्रॉप कर सकती है। ठीक है, ओके। अब ये है, ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि जब हम कैलोरीज खाने जाते हैं, ठीक है, ओके, तो कैलोरीज खाने जाते हैं तो कभी कभी हमें लगता है इतनू सा तो खाया, है ना, ऐसा होता है ना सबके साथ में। और इतनू सा खाया वाला ये वाला रेशो होता है ना, ये जो इधर दिख रहा है ऊपर ऊपर, है ना, जैसे ऑयल होता है तो हम इतनू सा ही खाते हैं, है ना, ठीक है। चीज होता है तो हम इतनू सा ही खाते हैं,
ठीक है, ओके। चॉकलेट्स होती है तो सब लोगों को लगता है हम इतनू सा ही खाते हैं, है ना। चॉकलेट्स होती तो हमें लगता है ना इतनू सा ही खाते हैं। आइसक्रीम होती तो क्या लगता है हमें, हम तो एक चम्मच ही खा रहे हैं। ठीक है, ब्रेड वैसी होता है। पर फ्रूट्स, फ्रूट्स में हम अगर फ्रूट्स के दो की जगह तीन वो खा ले तो हमें लगता है कि हमने बहुत ज्यादा खा लिया। तो आपको समझना है, जो आपको ये जो कैटेगरीज दिख रही है ना, नीचे वाली कैटेगरीज यहां तक, जब नॉन वेजिटेरियन पे भी नहीं जाते, यहां तक जो कैटेगरीज दिख रही है, ये कौन सी कार्बोहाइड्रेट की, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की है। ओके, है ना। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या करेंगे, आपका स्टमक तो फुलफिल करेंगे ही करेंगे, प्लस आपको कैलोरीज भी बहुत कम देंगे। जैसे कि आप एक बाउल सलाद खाते हो, ठीक है, आप एक बाउल सलाद खा लो, या एक तंदूरी चिकन का पीस खा लो, ठीक है, या तो आप 3 चम्मच ऑयल ले लो, तीनों की कैलोरीज बराबर आएंगी। पर अगर 3 चम्मच ऑयल लिया तो क्या गया उसमें, ओनली फॉर फैट। अगर आपने चिकन खाया तो आप खाते हो प्रोटीन के लिए, पर प्रोटीन के साथ उसमें एनिमल फैट भी जाता है। पर अगर आपने एक बाउल सलाद खा ली तो उसमें आपको विटामिन भी मिल गए, मिनरल्स भी मिल गए, फाइबर भी मिल गए, कुछ कंटेंट प्रोटीन के भी मिल गए, है ना, सब चीजें मिल गया। ओके। पर हम लोग सलाद को भूल से जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग जब भी हम आपको डाइट प्लान करके देते हैं या डाइट बताते हैं या डाइट डिस्कस करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या बताते हैं आपको, कि आपको जो आपका वजन कम करना है उसमें लंच के पहले प्लेट 1 आधे घंटे पहले ऐड करनी है। ठीक है, और प्लेट 1 क्या होती है, जितना आपका वेट है उससे 5 गुना आप सलाद खाएंगे। जैसे कि मेरा वेट 80 किलो है, तो मैं 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौबत्ते, 8 पंच 40, मतलब 400 ग्राम सलाद खाऊंगा। चलो, मेरी हैबिट नहीं है अभी, तो 400 ग्राम नहीं खा पा रहा हूं, तो वेट इंटू 3 तो खाऊंगा ही खाऊंगा। ओके। और जब वेट इंटू 3 मैं सलाद खाना चालू करूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरा लंच ऑटोमेटिकली कम होने लगा है। ओके। और जब आपका लंच कम होने लगा तो आपको डिनर तक भी क्रेविंग नहीं होगी। ओके। और सुबह जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो आपको कोई भी किसी भी टाइप का दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। ओके। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आपको फूड की कैलोरीज का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस में सेशंस का पार्ट बनना पड़ेगा। अब जब आप नॉर्मल लाइफ से हर्बल लाइफ में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, आप जब एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल को जी रहे थे और आप जब हर्बल लाइफ में कन्वर्ट हुए, ठीक है, ओके, तो हम लोग आप में क्या क्या चेंजेस करते हैं, ये चीजें को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वेट लॉस तो कर लेंगे, कहीं छोड़ने के बाद बढ़ तो नहीं जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से छोड़ेंगे नहीं तो। और दूसरा, आप जब वेट आपका गेन हुआ है उस डाइट पे आप कभी भी नहीं आ सकते वेट को मेंटेन करना। जैसे कि सपोज करो, आपका घर है सबके पास, हाँ, घर है सबके पास, नहीं है, किधर हो अभी, घर पे ही तो हो। ओके, घर है सबके पास। अब घर को साफ रखते सभी लोग, है ना, डेली झाड़ू चाहिए, डेली पोछा चाहिए, ठीक है, ये डेली चद्दर झड़क वो क्या बोलते हैं, झड़कने उठते, है ना, मतलब सब डेली करना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं है कोई पर्सन ऐसा जो हफ्ते में एक बार कर लिया। हाँ, वैसे ही बॉडी को साफ रखना है तो डेली नहाना चाहिए, है ना। आप में से कोई ऐसा है हफ्ते में एक बार, अभी ठंड का टाइम चल रहा है तो, हाँ, नहीं है ना ऐसा। तो वैसे ही आपको आपके बॉडी का वेट लॉस के बाद आपको मेंटेन करना है, तो आपको डेली डेली कैलोरीज पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका वेट लॉस हो भी गया, आज मैं बोलूं कि मेरा वेट आइडियल है, मेरा को वेट अभी नहीं बढ़ाना है, और मैं ये बोलूं, मैं क्या बोलूं, मैं ये बोलूं कि मेरे को वेट बढ़ाना तो नहीं है, पर मैं अब जो मर्जी होगा वही खाऊंगा बिना कैलोरीज का ध्यान रखते हुए, तो फिर मेरा वेट मैं खुद भी नहीं रोक पाऊंगा बढ़ने से। ठीक है, तो ये चीजें आपको भी ध्यान देना है। ठीक है, ओके। तो जब आप जनरल लाइफ स्टाइल पे रहते हो तो आपका जो भी ब्रेकफास्ट होता है, लाइक 500 कैलोरीज का, मिड मॉर्निंग होता है 200 का, लंच 1000 कैलोरीज, इवनिंग स्नैकिंग 300, और डिनर, क्योंकि सब लोग डिनर में फ्री टाइमिंग में सबसे हैवी खाना खाते हो, ठीक है, ओके। तो जब आप ये जनरल लाइफ स्टाइल से
हर्बल लाइफ की लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो वहां पे फिर हम आपको ये 500 कैलोरीज से 220 कैलोरीज कर देते हैं, जो कि मॉर्निंग का शेक पिलाते हैं। अब यहाँ पे जो 500 कैलोरीज आप ले रहे थे पहले, पहले 500 कैलोरीज में क्या डाल रहे थे हमें नहीं पता, ब्रेड खा रहे थे या इडली खा रहे थे या डोसा खा रहे थे या पराठे खा रहे थे या पोहा खा रहे थे, पता नहीं। तो अगर आप इनमें से कुछ खा रहे थे तो खाली कार्बोहाइड्रेट खा रहे थे। पर यहाँ पे जब हमने आपको 220 कैलोरीज पे डाला, तो यहाँ पे हमने आपको विटामिन्स भी दिया, मिनरल्स भी दिया, प्रोटीन भी दिया, फाइबर भी दिया, सब चीजें मतलब अकॉर्डिंग टू बॉडी जो आपकी नीड है वो हमने दिया, ठीक है। फिर मिड मॉर्निंग स्नैकिंग में यहाँ पे आपका 200 कैलोरीज जा रहा था, आप 200 कैलोरीज आप बिस्किट से ले रहे थे, नमकीन से ले रहे थे, आइडिया नहीं है। पर यहाँ पे जब 100 to 150 कैलोरीज आप लोगे तो ओनली फॉर सलाद से लोगे। फिर लंच में हमने कुछ चेंजेस करा के आपको लंच को भी कस्टमाइज किया। इवनिंग स्नैकिंग अगर आपको जरूरत लगी तो दिया, नहीं लगी तो नहीं दिया। और डिनर को हमने आपको हाफ करवाया, तो आप क्या थे, 3500 कैलोरीज से आपके 1920 कैलोरीज पे आ गए, ठीक है, ओके। पर हमें थोड़ा सा सडनली फास्ट वेट लॉस करना था, तो फास्ट वेट लॉस वन टाइम न्यूट्रिशन फ्यूल से नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए फिर आफ्टर 7 डेज या आफ्टर 10 डेज, ठीक है, हमने आपको शेक मिल शेक डाइट पे डाला, ओके। और जहां आप 1900 कैलोरीज 3500 से 1920 पे आए थे, फिर हमने आपको यहाँ पे 1100 से 1200 कैलोरीज पे ही रख दिया। और जब आपने की कैलोरीज 1100 से 1200 पे रह गई, तो आप पर डे कितना 1000 से ज्यादा कैलोरीज क्या करने लगे, बर्निंग करने लगे। मतलब आपने या तो कट डाउन कर लिया या तो बर्निंग करने लगे, दोनों बात एक ही है। तो जब आपने 1000 से ज्यादा कैलोरीज बर्निंग करना चालू कर दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, सडनली आपके साथ एक प्रोसेस चालू हो गई वेट लॉस करने होने की। अब आपने क्या किया, क्योंकि क्या होता है हम लोग एक्साइटमेंट में वेट लॉस कर लेते, अरे बोले अब 1 वीक हो गए, 1 वीक से सारी चीजें बहुत बढ़िया फॉलो कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो 1 वीक बाद आपने क्या कर लिया, 1 वीक बाद आपने क्या कर लिया, बोले आज तो संडे है ना, होता है ना, आज तो क्या है, संडे है। तो संडे आपने क्या किया, क्या किया, मस्त कचौरी, पिज्जा, बर्गर, है ना, वो खाया और मंडे को फिर वेट चेक किया, ठीक है। तो क्या किया था आपने, 1 वीक में 2 किलो वजन कम किया था, और संडे के एक मील ने दूसरे दिन आपका वेट क्या कर दिया, वापस 1 से 1.5 किलो बढ़ा दिया। हुआ है किसी के साथ ऐसा, हुआ है, हुआ है ना, देखो जिसके चेहरे पे स्माइल है वो बता रहे हैं कि हाँ हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने बिना कोच से पूछ के चीट मील भी कर लिया, ठीक है। और दूसरे दिन उस वेट को कैसे मेंटेन करना है वो नहीं सीखा, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि आप हैवी कैलोरीज नहीं ले सकते, हाई कैलोरीज नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। पर जिस दिन आपने हाई कैलोरीज इंटेक की या हाई कैलोरीज डाला अपनी बॉडी में, आपको सेकेंड डे ध्यान रखना है, सेकेंड डे आपको लो कैलोरीज पे आना है। अगर आपने संडे के दिन 2500 से 3000 कैलोरीज डाल ली, तो आपको ध्यान रखना है कि मंडे में 400, 300 से 400 ही कैलोरीज डालूंगा या डालूंगी। अब 300 से 400 कैलोरीज कैसे डालेंगी, या तो आप उसमें 3 टाइम शेक पी लो, ठीक है, या तो आप उसमें सुबह शेक पी लो, लंच में एक बाउल बढ़िया सा दही ले लो, उसमें कोई भी फ्रूट कट करो डाल दो, और अगर आपके पास फाइबर अवेलेबल है तो 1 चम्मच फाइबर डाल दो, उसका कॉम्बिनेशन बना के वो खा लो, फिर नाइट को शेक पी लो, ठीक है, ओके। और भी ऐसे बहुत सारी रेसिपीज है जो आपके कोचेस के पास में है। तो उससे बेनिफिट्स आपके क्या होंगे, आपके बेनिफिट्स ये हो जाएंगे कि आपने संडे को अपने चीट मील को एंजॉय भी कर लिया, मंडे आपने लो कैलोरीज पे रखा अपने आप को, फिर ट्यूसडे चेक करोगे अपना वेट, तो आपने जो संडे मॉर्निंग में वेट मेजर किया था वही ट्यूसडे मॉर्निंग में आएगा, है ना। हो सकता है ट्यूसडे मॉर्निंग में और थोड़ा कम हो जाए। तो आपकी वो जो 1 वीक मेहनत की थी, फिर 1 वीक के बाद जो आपने चीट किया था, उसके बाद में जो आपने वापिस अपनी बॉडी को फास्टिंग मोड में डाला, ठीक है, ओके। तो उससे बेनिफिट्स क्या हुए, उससे बेनिफिट्स ये हुए, आपकी बॉडी शेड्यूल हो गई, और आपकी बॉडी शेड्यूल होने के चक्कर में वापिस से वेट को रीगेन नहीं करेंगी, ठीक है, ओके। और यही प्रोसेस आपको सीखनी है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कोई भी पर्सन वेट लॉस कैटेगरी में है या वेट लॉस आप करना चालू कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम का फ्यूल आपके बॉडी में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर आप सोचते हो कि नाइट में मैं सलाद खा लूंगी, बिल्कुल उससे भी वजन कम हो जाएगा।
आप सूप पी लोगे, बिल्कुल उससे भी वजन कम हो जाएगा। ठीक है, पर वो वजन आपको इंटरनली वीकनेस देगा ही देगा। ओके। और जब आपको बॉडी में इंटरनली वीकनेस आना चालू होंगी तो आप बहुत सारी प्रॉब्लमों को आपका सामना करना पड़ेगा। पर जब आप नाइट का फ्यूल पीते हो तो नाइट के फ्यूल से आप कभी भी इंटरनली वीकनेस महसूस नहीं करते, है ना। नाइट के फ्यूल से आप कभी भी इंटरनली वीकनेस फील फील नहीं करते, है ना। यहाँ पे कौन कौन है जो रेगुलर बेसिस पे नाइट के फ्यूल पे है? अभी आप नाइट का फ्यूल कंटिन्यू कर रहे हो, है ना। कौन कौन लोग हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग, अरे बाप रे बाप, बहुत सारे लोग। ओके। विनीता मैम, कितने दिनों से आप नाइट का फ्यूल ले रहे हो और क्यों ले रहे हो, और क्या रिजल्ट्स आए हैं आपको नाइट के फ्यूल लेने से? अनम्यूट माई सेल्फ का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ, हो गया अनम्यूट। यस मैम, बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सर, नाइट का फ्यूल लेने से ये रहता है कि मतलब दूसरी कुछ चीजें खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, कोई दूसरी चीज खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। और फिर मॉर्निंग में कैसा रहता है नाइट का फ्यूल अगर आप लेके सोते हो तो आपका मॉर्निंग कैसा रहता है? सर ठीक रहता है। ठीक रहता है ना। जबरदस्ती उठने की जरूरत तो नहीं पड़ती, नो सर। है ना। वन टाइम में ही आपकी आंखें खुल जाती हैं। ओके, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और नाइट का फ्यूल लेने के बाद मतलब आपने कितना केजी अभी तक टोटल वेट लॉस किया है अपना? सर 15 kg 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में 15 केजी उन्होंने वेट लॉस किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, है ना। तो अभी आपने देखा जैसे कि नाइट का फ्यूल जो भी पर्सन एड ऑन करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, जो भी पर्सन एड ऑन करते हैं अपनी उसमें, तो आपको वेट लॉस के फास्ट रिजल्ट तो आते ही आते हैं। पर अगर आपका कभी होता है ना 5 केजी की जगह 2 केजी भी वेट लॉस हुआ, पर नाइट के फ्यूल के साथ में हुआ, तो उससे बेनिफिट्स क्या लगेगा पता है आपको? बेनिफिट्स ये लगेगा कि आपके इंचेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है। और चेहरे पे आपको बकायदा प्रॉपर ग्लोनेस दिखाई देता है। ठीक है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी आपके कोचेस है उनसे डिस्कस करो और नाइट के फ्यूल को प्रॉपर तरीके से यूज करना चालू करो, है ना। ठीक है। एक होता है कि हम नाइट का फ्यूल ले रहे बस, ओके। एक हो रहा है प्रॉपर तरीके से ले रहे, ओके। प्रॉपर टाइमिंग का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने 12 बजे नाइट को पी के सो गए नाइट का फ्यूल। ठीक है, 12 बजे आपको वो रिजल्ट नहीं देगा नाइट का फ्यूल जो कि 6 बजे या 7 बजे आपको देने वाला है। ठीक है। तो आपको हर चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो आज हमने समझा कैलोरीज मैनेजमेंट, बीएमआर, और ये सारी चीजें एग्जैक्टली क्या होती है, कैसे होती है, कैसे हमारी बॉडी में वर्क करती है। ओके। और प्रैक्टिकली चीजें कब होना चालू करेंगी, जब आप खुद, ओके, जब आप खुद इसको यूज करना चालू करेंगे। ठीक है। ओके। यस, तो कुछ लोग यहाँ पे डे वन हैं। ओके। तो रिया मैडम आप एक बार अनम्यूट करेंगे? अनम्यूट माई सेल का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। रिया मैम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? रिया जी एंड नीलम शर्मा जी। ओके, इनका वीडियो ऑफ है। ओके, नहीं, हिमांशु जी कोच हैं ऑलरेडी। ठीक है। यस, चलिए, इनका वीडियो ऑफ है तो नीलम शर्मा जी और रिया जी जिनके भी गेस्ट हैं प्लीज आप उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है। ओके। और अकॉर्डिंग टू उनके डाइट उनको कस्टमाइज करवा के दे दीजिएगा जिससे उनको भी रिजल्ट बेनिफिट लेने में आप, ठीक है। और कल मॉर्निंग हमारा योगा डे है। ओके। तो कल हम प्रॉपर वे से योगा कराएंगे 35 से 40 मिनट का। तो कल सभी लोगों को टाइमली ज्वाइन करना है। ओके। और परसों संडे है तो परसों संडे अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ एक स्पेशल सेशंस करने की। ठीक है। ओके। तो उसका इंफॉर्मेशन आपको कल मॉर्निंग में दे दिया जाए। ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, इतना कीमती टाइम निकालने के लिए। आप सभी लोगों से कल वापस मुलाकात करेंगे मॉर्निंग सेशन में, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।